कार्मिक ये है ही, जो हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हैं, शायद हम डिस्कस भी कर चुके हैं इस मैटर को, तो वो कार्मिक ही होता है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो आपके पिछले जन्म में अच्छे रिलेशन थे और आपका जो इनकम्प्लीट लेन देन, डेबिट क्रेडिट इनकम्प्लीट रह गया प्यार के रूप में या जिम्मेदारियों के रूप में, तो वो पूरा करने के लिए आए, या फिर बिजनेस पार्टनर रहे होंगे, एक दूसरे के पैसे होंगे तो दुश्मनी निकालने आए हैं। तो और कई बार ऐसा होता है कि एक सोल दूसरी सोल को कुछ लेसन देने के लिए भी आती है, तो वो हमें यहाँ के तो नहीं पता पड़ता है, यहाँ के माया में आके भूल जाते हैं। तो उसमें कई बार ये होता है कि तो एक सोल है हस्बैंड या वाइफ में से वन पार्टनर, वो आया है उसको कुछ लेसन देने के लिए। तो जब भी आपके ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ, आपका कोई भी रिलेशनशिप गड़बड़ा रहा हो, चाहे वो फ्रेंड जोन में हो, चाहे पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, तो आप हमेशा ये पूछो, अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं इससे क्या लेसन लर्न कर रहा हूँ या लेसन लर्न कर रही हूँ। ये अपने आप से, मतलब उस रिलेशनशिप को आप जो मेंटेन करने के, मैनेज करने के प्रयास कर रहे हैं वो चालू रहे, लेकिन अपने अंदर ही अंदर, अपने केंद्र से, अपने अंतर से ये प्रश्न आप लगातार पूछते रहें कि क्या लेसन मैं इससे लर्न कर रही हूँ। ये जो अनफेवरेबल सिचुएशन मेरी लाइफ में आ रही है, इससे मैं क्या लेसन लर्न कर रही हूँ, वो क्यों जरूरी है ये मैं बताती हूँ। वो इसलिए जरूरी है कि अगर आपने उस रिलेशनशिप से आप हट भी गए, तो सेम सिचुएशन, जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ का कि आपने रीमैरिज कर लिया और हस्बैंड या वाइफ, ना, आपको फ्रेंड के रूप में, आपको ऑफिस के कलीग के रूप में, संतान के रूप में, वही लेसन दोबारा से लर्न करने के लिए प्रकृति फिर मौका देगी। तो आप अगर पहली बार में लेसन लर्न कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। कई बार ना ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने मैरिज करी, डिवोर्स ले लिया, फिर उसने सेकंड मैरिज करी, उसके साथ फिर वही सेम सिचुएशन आती है सामने, क्योंकि डिफेक्टेड पार्टनर नहीं है, डिफेक्टेड आपके कर्म है जो आप उधर से लेकर आए हैं, वो डिफेक्टेड है। तो वही सेम सिचुएशन सेकंड मैरिज में करता है फेस। इसी तरह कई बार वो फिर डिवोर्स ले लेता है, फिर थर्ड मैरिज करता है, लेकिन उसकी वो सिचुएशन एज इट इज। तो करना ये है कि आपको एक टाइम पीरियड, शादी करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको एक टाइम पीरियड, अपने को एक निश्चित टाइम पीरियड देना चाहिए। उस वक्त में आपको किसी स्पिरिचुअल गाइड, गुरु से मिलना चाहिए और अपने आप को वो समय देना है, अपने अंदर को, मतलब समय देना यानी कि मेकअप कपड़ों में नहीं, अपने अंदर को, अपनी आत्मा को इम्प्रूव करने के लिए, उन कर्मों को काटने के लिए बेसिकली बोले तो, जो आप साइकिक इंप्रेशंस ऊपर से लेकर आ रहे हो, उन साइकिक इंप्रेशंस को रिमूव करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब वो साइकिक इंप्रेशंस रिमूव हो जाएंगे तो आप देखेंगे हो सकता है वही बंदा आपसे अच्छा बिहेव करने लगे या कोई दूसरा बंदा। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते कि जो आप चाह रहे हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो, आपके अंदर जो है। लेकिन वो हम उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते। अननोइंगनेस है ना, नोइंगनेस नहीं है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है ये बात, इसलिए। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, मेडिटेटिवली, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक अवर सर्विसेज। जो हमें पार्टनर मिला है वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पर मिला है, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता। कि कई बार क्या होता है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कई बार आपकी मैरिड लाइफ बहुत खराब हो जाती है, तो ये सब हम अपने कर्मों के आधार पर लेकर आए हैं। लेकिन अगर हम इनको इम्प्रूव करना चाहें तो जैसे हम स्पिरिचुअल तरीके से या फिर आपस में अच्छी बॉन्डिंग बनाकर कर सकते हैं या नहीं कर सकते उनको।